सद्गुरु हमें शिव के अलग अलग रूपों रुद्र और सदाशिव के बारे में बता रहे हैं। वे ये भी बता रहे हैं कि चाहे हम कोई भी काम करें, कुछ समय बाद गतिशीलता बोरिंग हो जाती है। ध्यान का मतलब है ऐसी गतिशीलता जिसमें स्थिरता का एहसास हो। हर वो चीज जो भौतिक है वह सब स्वभाव से गतिशील है। यहां तक कि परमाणु के भीतर भी गतिविधि हो रही है। यह पूरा ब्रह्मांड गतिविधि ही है। दरअसल भौतिकता का स्वभाव ही यही है। यह अपने आप को लगातार गतिशील रखता है। अगर यह स्थिर हो गया तो इसका अस्तित्व ही रुक जाएगा। दरअसल सभी भौतिक संरचनाएं बुनियादी रूप से खास तरह का स्पंदन है। आधुनिक विज्ञान इसी नतीजे पर पहुंच रहा है। बहुत पुराने समय से ही लोग कहते आ रहे हैं कि सबसे पहले शब्द ही था। शब्द क्या है? महज एक ध्वनि। अगर मैं किसी ऐसी भाषा का एक शब्द बोलूं जिसे आप जानते नहीं हैं, तो आपके लिए उसका क्या मतलब होगा? वह आपके लिए सिर्फ एक ध्वनि होगी। ध्वनि किसी स्पंदन का ही नतीजा होती है। तो जो भी भौतिक रचना है उसके भीतर एक खास तरह का स्पंदन व खास तरह की गति होगी। जो भौतिक नहीं है वह निश्चल है। यहां निश्चलता व स्थिरता गतिशीलता की विरोधी नहीं है। वह निश्चल है क्योंकि वह है ही नहीं। आपको इस आयाम को समझाने के लिए इस संस्कृति में हमने तरह तरह के चरित्रों का निर्माण किया है। इसमें से एक शिव है। शिव का मतलब है जो है ही नहीं, वह स्थिर है। लेकिन कभी कभार उनमें कुछ चीजें होती है। कभी कभी वह गरजते हैं। जब वह गरजते हैं तो हम उन्हें रुद्र कहते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे बिग बैंग कहता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान जानता है कि यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि यह विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। कई विस्फोट अगर एक साथ हो तो ज्यादातर यह एक गर्जन का रूप ले लेते हैं। तो हमने कहा कि वह गरजेंगे, वह स्थिर है लेकिन वह गरजेंगे। लेकिन अगर आप उनमें गहराई में उतर जाए तो वह सदाशिव हो जाते हैं, यानी शाश्वत स्थिर। एक शाश्वत स्थिरता होती है, एक स्थिरता होती है जिसमें से गतिशीलता या गर्जन के फूटने की क्षमता होती है, जो चीजों का निर्माण करती है। और सृष्टि के रूप में विशाल गतिविधि भी होती है। जो भी चीज भौतिक आकार लेती है वह तत्व के स्तर पर गतिशील होती है। इसके बिना भौतिक रूप लेना संभव ही नहीं है। अगर उसमें गति नहीं होगी तो वह खत्म हो जाएगी। फिलहाल अगर आप जिंदा है तो इसकी वजह यह है कि आपके भीतर बहुत सारी चीजें काम कर रही है, जैसे आपका हृदय काम कर रहा है। भौतिकता की मूल प्रकृति ही गतिशीलता है। इसलिए जब हम ध्यान अवस्था की बात करते हैं तो हमारा मतलब स्थिरता से नहीं होता, बल्कि हम बात करते हैं कि अपने भीतर चलने वाली गतिविधियों की लय ऐसी कर दी जाए कि महसूस हो मानो कुछ भी न हो रहा हो। एक समय ऐसा था 1940 के दशकों में, जब आप कार स्टार्ट करते थे तो उसमें से तेज आवाज आती थी। आज तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी कार स्टार्ट है या बंद है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह अब कम स्पीड में है। बात सिर्फ इतनी है कि यह पहले से ज्यादा लयबद्ध हो गई है। ध्यान में हम इस तरह की स्थिरता की ही बात कर रहे हैं। हम शरीर से जुड़ी तकनीक को इस तरह से अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर के भीतर
सारी गतिविधियां पूरी तीव्रता में हो, लेकिन शांत होकर बैठने पर ऐसा लगे मानो कुछ हो ही नहीं रहा। हमारी सारी मशीनें समय के साथ साथ कम शोर करने वाली होती जा रही है। आप इस गतिशीलता से परे के आयाम को छूना चाहते हैं, क्योंकि गतिशीलता का आयाम शानदार होते हुए भी ज्यादा देर के बाद बोरिंग हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गतिविधि किस तरह की है। कुछ समय बाद वह आपके लिए उबाऊ होने लगती है। यह गतिशीलता कहीं ना कहीं खत्म होगी, इसी उम्मीद के साथ हम सब जिंदा है, काम कर रहे हैं और ढेर सारी चीजें करने के लिए तैयार है। दरअसल हम सबको पता है कि एक ना एक दिन हम सभी को मरना है। मान लीजिए हम मरने वाले नहीं हैं, तब यह जीवन एक भयानक श्राप बनकर रह जाएगा। इसलिए गतिशीलता अच्छी बात है, लेकिन एक सीमा तक ही। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति स्थिरता चाहेगा, लेकिन हर रोज अगर आप एक खास समय तक स्थिर है तो एक गरिमापूर्ण व लयबद्ध तरीके से अपनी गतिविधियां करने की आपकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। आपका जीवन सुचारू ढंग से चलने लगेगा। तब काम को लेकर और आपके अस्तित्व को लेकर कोई तनाव नहीं होगा। उस स्थिति में मान लीजिए कि आपको 100 साल तक भी काम करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब सब चीजें बेहद शांत तरीके से होगी। आप इन गतिविधियों की तीव्रता का आनंद ले पाएंगे। आप इसकी तीव्रता से पीड़ित नहीं होंगे। शुरू में आप 20 मील भी यात्रा कर लेते थे तो आपके लिए काफी हो जाता था, लेकिन आज आप 2000 मील भी यात्रा कर सकते थे। उसकी वजह है कि अब यात्रा करना आसान हो गया है। यही बात इस शरीर व जीवन पर लागू होती है। अगर आप रोज स्थिर व शांत बैठने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में आप एक पल के लिए भी स्थिर हो पाते हैं, तो आप देखेंगे कि सहज होकर आनंद पूर्वक कार्य करना आपके लिए एक जीवंत अनुभव बन सकता है। धन्यवाद।